शुभांशु शुक्ला अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच चुके हैं। ये बड़ी कामयाबी है भारत में, जिस तरीके से ये प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। 6 बार अटेम्प्ट फेल हुआ, लेकिन अब ये कामयाबी मिल चुकी है और शुभांशु शुक्ला यानी भारत के लाल जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंच चुके हैं। 41 साल बाद ये इतिहास रचा गया है और बहुत बड़ा ये मिशन है। और इसके बाद आप ये अंदाजा लगाइए कि इसके बाद जो हमारा मिशन है वो गगनयान है और उसको लेकर के ये मिशन बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहां की कामयाबी बहुत हद तक निर्भर करेगी हमारे उस मिशन गगनयान पर, जो कि 2027 में उसको लॉन्च किया जाना है। उसको कंप्लीट किए जाने का टारगेट भी तय किया जा चुका है। प्रधानमंत्री खुद इस पूरे मिशन पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार इस बात को लेकर वैज्ञानिकों को वो और इसरो के तमाम प्रमुख को और जितने भी वैज्ञानिक हैं उनको कामयाबी के लिए शाबाशी भी देते रहे। ये बड़ी जानकारी है और ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है कि जो डॉकिंग हुई है एक्सियन 4 की, उसके बाद उसके गेट को खोलने की प्रक्रिया चल रही है। और ये भी इस वक्त हम बिल्कुल फ्रेश अपडेट आपको बता रहे हैं कि इसको लेकर के नासा की तरफ से एक लाइव टेलीकास्ट भी होना है और उस बारे में भी जानकारी आपको पहुंचाएंगे हम कि किस तरीके से ये वैज्ञानिक जो है ये तमाम जो अलग अलग देशों के पहुंचे हैं इस डॉकयार्ड के डॉकिंग जिन्होंने की है उनके अपने अपने क्या अनुभव है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि शुभांशु ने इस कामयाबी को हासिल किया है और इसके बाद ये उम्मीदें देश के लिए जग गई है कि हमारा जो अगला मिशन है वो भी पूरी तरीके से कामयाब होगा। तो ये बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर है इस वक्त आपके सामने। ये हम जो तस्वीर रख रहे हैं इसको भी आप देखिए और समझिए किस तरीके का गर्व का क्षण महसूस किया गया है जब ये जानकारी आई है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर शुभांशु शुक्ला पहुंच चुके हैं। उनके और जो टीम के सदस्य हैं वो पहुंच चुके हैं। 14 दिन तक वहां रुकेंगे शुभांशु और आपको बताएं कि 60 से ज्यादा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे। और 41 साल बाद ये बड़ा इतिहास एक बार फिर से भारत ने रच दिया है और ये अपने आप में एक नए युग की तरफ अंतरिक्ष की दुनिया में भारत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अंतरिक्ष यान के गेट खुलने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और ये जानकारी मिल रही है कि कुछ ही पल में गेट खोले जाएंगे और उसके बाद उन तमाम जो वैज्ञानिक इस वक्त स्पेसक्राफ्ट में मौजूद हैं उन सबके साथ कनेक्ट किया जाएगा और उनके बाद उनके अनुभव भी साझा किए जाएंगे और आगे के मिशन पर वो कैसे आगे बढ़ेंगे उसकी जानकारी दी जाएगी। आप सबने देखा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुबह ही ट्वीट किया था कि एक बड़ा गर्व का क्षण रहेगा हमारे लिए कि पहली बार कोई भारतीय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचने वाला है। और कुछ ही घंटों के बाद आपने वो दृश्य भी देखा, अभी डॉकिंग हो गया और मुझे लगता है 60-70 मिनट के बाद उनकी वाकई वहां पे एंट्री होगी। उसके बाद एक औपचारिक उनके लिए अभिनंदन भी का भी आयोजन है। जो साथ वहां हैं पहले से ही अंतरिक्ष यात्री, उन्होंने इंतजार के लिए और इतनी सक्षम है और इतने आत्मविश्वास के साथ की जा रही है कि 30-40 मिनट पहले ही ये डॉकिंग की प्रक्रिया हो गई, क्योंकि जो सुबह हमारा निर्धारित समय था लगभग 4:43 तक था, वो ये तो 4:15 से पहले ही हो गया। तो मैं ये भी हंसते हुए कह रहा था कि अगर आप कहीं डोमेस्टिक एयरलाइन में बैठे होते तो क्रू ने अनाउंस करना था कि हैप्पी टू शेयर बिफोर टाइम अराइवल। तो शुभांशु ने भी बोला तो नहीं है, ऐलान तो नहीं किया, लेकिन बिफोर टाइम अराइवल हुआ, जिससे आपको अनुमान लग सकता है कि प्रक्रियाएं कितनी सक्षम है, कितना बार बार उनको रिहर्सल किया गया है, बार बार प्रैक्टिस की गई है। और ये चारों हमारे एयरफोर्स ऑफिसर्स केवल इस मिशन के लिए तैयार नहीं किए गए थे, इनका प्रशिक्षण पहले से चल रहा था, बल्कि लॉकडाउन और कोविड से पहले, और इससे इनको काफी लंबा समय भी मिला है अपने आप को उसके लिए तैयार करने में, मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर। कि बहुत बड़ा मिशन है, भारत के लिए बड़ा ऐतिहासिक क्षण भी है। हमारे साथ इस वक्त स्पेस साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं पीके घोष जी। पीके जी, बहुत स्वागत है आपका घोष साहब हमारे साथ इस बड़ी कामयाबी के खबर पर बात करने के लिए। मैं ये समझना चाहता हूं कि अब जबकि शुभांशु शुक्ला के साथ उनकी पूरी टीम ISS में पहुंच चुकी है, किस तरीके से हम इस यात्रा को देखें और आगे क्या हम मान के चले कि चुनौती अभी बड़ी है या हम उस दिशा में बढ़ चले हैं कि जहां कामयाबी तय है? देखिए, हाँ, मेरे ख्याल में ये तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। एक के बाद एक ऐसा हो रहा है। ये जो डॉकिंग का जो सीक्वेंस है ये बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस है। आपको याद होगा कि इसरो ने कुछ डॉकिंग एक्सरसाइजेस कुछ ही दिन पहले किया था और वो सफल हुए थे। तो इस डॉकिंग के लिए यहाँ पर भी शुभांशु जो थे वो नेविगेटर थे। क्या होता है, कुछ 26 से 28 घंटे में जब वो ड्रैगन क्रू कैप्सूल घूमता रहता है पृथ्वी की ओर, फिर वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पास आकर अपना अलाइनमेंट, ओरिएंटल अलाइनमेंट और वेलोसिटी को एक साथ संभाल लेता है और फिर एक लेजर बीम जाता है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के जहां डॉकिंग होगा एग्जैक्टली वहां पर पिन पॉइंट करने का।
और कुछ हद तक ये मैनुअली किया जाता है और शतांशु ही करते हैं क्योंकि वो नेविगेटर हैं। फिर धीरे धीरे दोनों पास आते हैं और जैसे मैंने कहा 26 से 28 घंटे, ये कुछ 28 घंटे लगे के बाद एक सॉफ्ट कैप्चर होता है। सॉफ्ट कैप्चर यानी कि जाके वो जब अटकता है तब धीरे से वो वहां पर अटक जाए और उसके बाद उनके जो बोल्ट्स होते हैं, मैग्नेटिक बोल्ट्स, ठीक तरह एक हार्ड कैप्चर करते हैं। उसके बाद ये जो प्रक्रिया है कि वो इमीडिएटली यानी तत्काल वो अपना वो नहीं खोलते, वो जो पोर्ट का दरवाजा है यानी उसे इमीडिएटली नहीं खोलते, लेकिन कुछ घंटों बाद जब पूरे चेक्स हो जाते हैं उसके बाद ही वो दरवाजा खोलते हैं और फिर ड्रैगन कैप्सूल से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर वो लोग जो एस्ट्रोनॉट हैं। भूषण, ये पूरा देश इस बात को लेकर के जिक्र कर रहा है, ये मिशन हमारा जो है अब कामयाबी की तरफ बढ़ चला है, हम सफल होंगे, उम्मीदें तो बढ़ गई हैं। और मिशन गगनयान 2027 को लेकर के इसका कनेक्शन जो है, मैं चाहता हूं आप जरा वो बताएं, हम कैसे उस दिशा में भी आगे बढ़ चले हैं जो प्रधानमंत्री का बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है और दुनिया की निगाहें हमारे उस मिशन पर है गगनयान को लेकर। जी हाँ, ये तो हमारे लिए एक बहुत ही मतलब ड्रीम प्रोजेक्ट है और केवल प्रधानमंत्री ही नहीं लेकिन पूरे 1.4 बिलियन भारतीयों का है कि हमारा गगनयान वहां पर जाएगा। और उसमें क्या होगा कि वो 3-4 दिन या 7 दिन मेरे ख्याल में मैक्सिमम का है और उस टाइम पे जो एक ही एस्ट्रोनॉट जो एक्सपीरियंस्ड होगा, जो अनुभवी होगा, वो होगा शतांशु। इसीलिए इतना पैसा खर्च करके और इतना मेहनत लगा के पूरी टीम काफी इसरो के साइंटिस्ट इसके पीछे हैं, केवल शतांशु नहीं है, लेकिन वही एक हैं जो अंतरिक्ष में जाकर माइक्रोग्रेविटी में काम करेंगे, वो नेविगेट करेंगे, खाली माइक्रोग्रेविटी ही नहीं, एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट करेंगे। तो गगनयान के टाइम पे वो इस पूरे एस्ट्रोनॉट का नेतृत्व करेंगे। और मैं बता दूं कि शतांशु के साथ और एस्ट्रोनॉट थे, ग्रुप कैप्टन नायर जो हैं वो उनके रिजर्व थे, उन्होंने पूरा जितना भी ट्रेनिंग था वो एकदम एक साथ किया, लेकिन एक ही आदमी तो जा सकता है, तो शतांशु अभी गए हैं, तो वो भी रहेंगे मेरे ख्याल में, और जो भी आएगा वो भी ट्रेनिंग करेंगे। तो इसके लिए हमारे गगनयान के ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए शतांशु एक बहुत ही जिसे कहते हैं इम्पोर्टेंट आदमी। बिल्कुल घोषण, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ये विश्वास पूरे देश का बना हुआ है और उम्मीद करेंगे कि वो बिल्कुल कामयाब होकर लौटे और फिर हम अगले मिशन की तरफ अगली छलांग लगा दें।